हजारों दलितों के शिक्षा पर मंडरा रहा है खतरा। बहन मायावती ने योगी की सिस्टम पर उठाए बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में तकरीबन 90% आबादी रखने वाला बहुजन समाज अपनी तमाम समस्याओं का निवारण इसलिए भी नहीं कर पा रहा, इसके पीछे का सबसे बड़ी वजह है शिक्षा। बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित रखने का काम लगातार देश में चलने वाली तमाम सरकारों ने समय के चलते किया। बड़े पैमाने पर चलने वाली कांग्रेस की सरकार हो या फिर वर्तमान में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ के जरिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बातचीत की जाए तो ये देखने को मिलता है कि शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला बजट अब समय के चलते कम होता हुआ ही दिखाई पड़ता है और अनेकों प्रकार की जो सरकारी स्कूलें हैं उन सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का भी मामला इस वक्त तेजी बनाए हुए है। ऐसे में फिर एक बार एक मसला लगातार अब सोशल मीडिया पर इसके साथ साथ चर्चाओं में बना हुआ है, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से निकल कर आ रहा है। अलीगढ़ का यह विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में दलित समाज से आने वाले छात्र छात्राओं के शिक्षावृत्ति को बंद कर दिया गया है, उस पर रुकावट ला दी गई है और इस छात्रवृत्ति को बंद करने की अनेकों वजह बताने का काम किया जा रहा है। इस मसले पर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय के जरिए बार बार समाज कल्याण विभाग को जो सूचित किया गया है, उसके बावजूद भी नजरअंदाजी बनी हुई है। इस मामले पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कहा गया है, एक के बाद एक चीजें आपके साथ साझा करते हैं। इस पूरे मामले पर बहन मायावती ने कहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से संबंध कई जिलों के दर्जनों कॉलेज के हजारों SC/ST वर्ग से के छात्र व छात्राओं की छात्रवृत्ति का सरकारी स्तर पर अब तक सही से समय पर निपटारा नहीं होने के कारण उनके भविष्य के अधर में लटकने के खतरे से लोगों में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में मौजूद है, यहाँ पर तमाम दलितों आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो छात्र हैं, इनकी छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है और इसके पीछे की तमाम वजहों को लेकर बार बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी जिस तरीके से समाज कल्याण विभाग इस पर अपनी नजरअंदाजी बनाए हुए है, सरकार के जरिए इस मसले पर किसी भी तरीके से कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके कारण अब दलित और आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो विद्यार्थी है वो अपनी शिक्षा को आगे निरंतर जारी नहीं रख पा रहे हैं। तमाम जानकारी के मुताबिक बहन मायावती ने कहा है कि विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन द्वारा भी इस संबंध में बार बार पत्राचार के बावजूद लखनऊ स्थित समाज कल्याण विभाग स्तर पर असंवेदनशीलता व लापरवाही बरतने का परिणाम है कि लगभग तकरीबन 3500 दलित छात्र व छात्राओं के शिक्षण जीवन पर भारी खतरा मंडरा रहा है। तो आप कल्पना करिए कि तकरीबन 3500 दलित समाज से आने वाले छात्र छात्राओं की इस छात्रवृत्ति को बंद करने के कारण अपने निरंतर जारी होने वाले इस शिक्षण को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे, जिसके चलते तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो समाज कल्याण विभाग लखनऊ में मौजूद है वो पूरी तरीके से अपना असंवेदनशीलता वाला व्यवहार बार बार जग जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये सरकार भी इस मामले पर लगातार अपना निग्लिजेंस बरकरार रखे हुए है। और आगे बहन मायावती ने कहा है कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से ही अलीगढ़ का उक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, इसके सुचारू संचालन में भी सही रुचि लेकर खासकर हजारों दलित छात्र छात्राओं की इस गंभीर समस्या का समाधान वे तत्काल जरूर निकालेंगे, ऐसी उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे तो इनके जरिए ही इस राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ को स्थापित किया गया है और उनके प्रयासों से ही इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के बाद अब इसको जब सुचारू रूप से चलाने की बात की जा रही है तो यहाँ पर
दलित और आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखने वाले विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस मसले पर समस्याओं के चलते अब तत्काल तरीके से अनेकों समस्याओं का समाधान करने के नजरिए से योगी आदित्यनाथ का ये जो नजरअंदाजी वाला व्यवहार है निरंतर जारी है। तमाम समस्याओं का समाधान करने का काम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है वह करने का काम करेगी, ऐसी उम्मीद बहन मायावती ने जताई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है, जिनके तमाम लिए गए फैसले और रवैयों से बार बार साबित होता है कि वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में चल रहने वाला दलित और आदिवासी तबका ये शिक्षा से लगातार परिचित हो या फिर अनेकों विश्वविद्यालयों में इसका दाखिला हो पाए, बड़े पैमाने पर दलितों आदिवासियों के शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो पाए। लेकिन ये जरूर योगी आदित्यनाथ की सरकार चाहती है कि समय के चलते दलितों आदिवासियों को कैसे शिक्षा से वंचित रखा जाए, स्कूलों को बंद किया जाए, विश्वविद्यालयों में तमाम छात्रवृत्ति को आखिर अनेकों प्रकार के षड्यंत्रों से कैसे बंद किया जाए, जिसके कारण जब अगर दलित आदिवासी शिक्षा ग्रहण ही नहीं करेगा तो वह सवाल पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि शिक्षा ये सवाल पैदा करती है और तमाम सरकारें ये सवालों से डरती है। दलितों आदिवासियों को कैसे मजदूर लेबर बनाया जाए, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर काम करते हुए दिखाई देती है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि पंचर बनाना भी रोजगार है, पकोड़े तलना भी रोजगार है। इसीलिए शिक्षा को लेकर सरकार का जिस मुताबिक ध्यान और कहने की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और तमाम प्रदेशों में दिखाई देती है, तब से ही शिक्षा को लेकर उसके बजट में हर बार कमतरता ही नजर आती है। हमेशा से ही बढ़ोतरी कभी भी देखने को नहीं मिलती। जिस तरीके से बहन मायावती ने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के दलित समाज से ताल्लुकात रखने वाले छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति को लेकर जो बड़े सवाल उठाए हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इन तमाम चीजों का समाधान करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार करेगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।